उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त 36,590 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि जो नियुक्ति पत्र हमें 1.5 साल पहले देना चाहिए था, वे कुछ लोगों की वजह से इतना देर से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की प्राथमिक शिक्षा परिषद में जितने बच्चे हैं, उतने तो कई राज्यों में आबादी भी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इन बच्चों को न केवल पढ़ाई और स्कूल से जोड़ा, बल्कि जूते, बैग, किताबें ये सब देकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया है। उन्होंने नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने 5 शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। इस अवसर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री योगी ने संवाद भी किया। एक वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद दे रहा है, तो बेसिक शिक्षा परिषद की पूरी कायाकल्प इससे हो जाएगी अगर आप सभी शिक्षकगण, नवनियुक्त शिक्षकगण पूरी तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ाने लग जाएंगे स्कूल में जाकर के। तो और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, उसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों ने तय किया था कि जो उत्तर प्रदेश के ऊपर कलंक लगता था कि यहां पे चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती, शुचिता नहीं होती, यहां पे लेन देन होता है चयन के नाम पे, भेदभाव होता है नियुक्ति के नाम पे। आज आप लोग देख रहे होंगे, कहीं किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। योग्यता और मेरिट के अनुसार, शासन के अनुसार जो आरक्षण के नियम हैं उसका पालन करते हुए ईमानदारी से सबको चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं। और नियुक्ति पत्र हम लोग इस तरीके से बांट रहे हैं, चोरी छिपे नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि और इस पूरी लड़ाई को हम लोग पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं। कोर्ट में भी हम लोगों ने मेरिट पे ध्यान दिया। हम लोगों ने कहा अच्छे शिक्षक होने चाहिए। लोगों ने तमाम व्यवधान डालने के प्रयास किए, हाई कोर्ट में, फिर डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में लगातार लड़ते रहे और अंततः परिणाम सामने आया। जो हम लोगों ने पहले दिन बात कही थी उसी को अंततः हाई कोर्ट ने भी और उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है कि प्रदेश सरकार की चयन की प्रक्रिया अच्छी है और योग्य शिक्षक चयन के लिए यह आवश्यक भी है। और इसीलिए जब इतनी प्रतिबद्धता के साथ एक कार्य किया गया है तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि आपने इतनी बड़ी डिग्री ली है, इस डिग्री का लाभ बच्चों को प्राप्त हो और समय समय पर आप लोगों को देखिए, ज्ञान की परंपरा कभी थमनी नहीं चाहिए। एक शिक्षक को तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। देश और दुनिया में जहां कहीं भी कुछ नया आया है, हमें उधर देखने का प्रयास करना चाहिए। हम कूप मंडूप नहीं हो सकते और कोई व्यक्ति केवल ज्ञान की कोई एक सीमित संकीर्ण दायरे तक कैद करके रखता है तो योग्य शिक्षक कभी नहीं हो सकता। एक विराट दायरा है ज्ञान का। इसलिए जहां कहीं अच्छा है उसे अपने देश की सुरक्षा, उसकी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अंगीकार करना और फिर उसका उन बच्चों तक उसे ले जाना जो देश के भाग्य के निर्माता बन सकते हैं, उन तक पहुंचाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों से अपील करूंगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जब पूरा दुनिया कोविड-19 के खतरे से डरी हुई है, तब उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए लड़ रही थी कोर्ट में। तब उस समय बेसिक शिक्षा परिषद आपके चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ये केवल इसलिए अच्छे शिक्षक आ सकें और प्रदेश के गरीबों के, प्रदेश में हर तबके के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ठोस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सकें। तमाम प्रकार के नए अनुसंधान, नए प्रयोग पिछले 2.5-3 वर्षों के अंदर हुए हैं और मुझे लगता है आप जैसे योग्य शिक्षक अगर आप आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको और आपके जितने भी साथी वहां बैठे हुए हैं उन सबको, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, सबको बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को खासतौर पर जिन्होंने महिला होते हुए भी आप लोगों को पढ़ाया, योग्य बनाया।
हाँ तो देखिए, अपने पति को कम से कम पहली बार धन्यवाद दे दीजिए। नहीं तो मैं देखता हूं कि महिलाएं पतियों को धन्यवाद कम देती हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।